अब तक आपने देखा दोनों बच्चों की माँ अपनी बहन के साथ कुछ दिनों के लिए गांव जाती है। तभी दोनों बच्चे सोचते हैं कि कुछ समय जंगल में घूमेंगे। तभी दोनों जंगल में घूमने जाते हैं, लेकिन वहां से लौटते वक्त उन्हें जोरों से तूफान चलता है और बड़ा भाई उसी तूफान में फंस जाता है। लेकिन छोटा भाई अकेला ही घर आ जाता है और वह घर में जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा भाई तो वहाँ फंस गया है और घर पर माँ भी नहीं है। अब मैं किसके पास जाऊं? कैसे भैया आएंगे घर? तभी उन बच्चों की माँ उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, अरे बेटे रिंकू, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, बताओ क्या हुआ? और तुम्हारा बड़ा भाई सोनू कहाँ गया है? माँ, कल जब आप मौसी के घर गई थी तब हम दोनों भाई अकेले रह गए थे और इसीलिए हम दोनों जंगल में घूमने के लिए गए थे। लेकिन उस जंगल में जोरों से आंधी आई और बड़े भाई का कुछ पता नहीं चला। परंतु तुम दोनों किस दिशा में गए थे घूमने के लिए? माँ, हम दोनों दक्षिण की दिशा में गए थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने तुमसे मना किया था ना कि उस दक्षिण की दिशा में मत जाना घूमने के लिए। अब तुम यहीं घर पर रहना, तब तक मैं गांव वालों से कुछ मदद लेकर आती हूँ। इतना कहकर चिड़िया गांव वालों के पास मदद लेने के लिए जाती है। तभी उसे कुछ चिड़ियाएं एक स्थान पर बैठी हुई दिखाती हैं और वह चिड़िया उनके पास पहुंच जाती है। अरे बहन टुनटुनी, तुम बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो, बताओ क्या हुआ है? अरे बहन, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा बड़ा बेटा कल के तूफान में दक्षिण के जंगल में फंस गया है। अब उसे कैसे लाएंगे यहाँ? मेरी मदद करो बहन। क्या? दक्षिण के जंगल में? परंतु वो तो बड़ा खतरनाक जंगल है, वहाँ क्यों गए थे तुम्हारे बेटे? अरे बहन, कल जब मैं अपनी छोटी बहन के घर गई थी तभी वो दोनों अकेले रह गए थे और मुझसे बिना पूछे ही वो दोनों निकल गए होंगे। और मैं जब घर पर आई तो मुझे केवल अपना छोटा बेटा ही मिला है, मेरे बड़े बेटे का कुछ पता नहीं है। अरे बहन, तुम तो जानती हो कि दक्षिण का जंगल कितना खतरनाक है। वहाँ जाना तो सीधा मौत को बुलाना है, इसलिए हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते हैं। जब चिड़िया सहायता से मना कर देती है तो वह चिड़िया वहां से लौटकर एक कौवे के पास सहायता के लिए पहुंच जाती है। कौवे भाई, मेरा बड़ा पुत्र सोनू दक्षिण के जंगल में फंस गया है, तुम मेरी सहायता करो जिससे वो मेरे घर वापस आ जाए। दक्षिण का जंगल है? अरे अरे नहीं, वो तो बड़ा खतरनाक जंगल है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। जब चिड़िया को कौवे के पास भी सहायता नहीं मिलती है तो वह वहां से भी लौटकर एक तोते के पास पहुंच जाती है। तोते भाई, मेरी सहायता करो, मेरा भाई दक्षिण के जंगल में फंस गया है और आज कोई भी मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। भाई तुम तो मेरी मदद करो। देखिए चिड़िया बहन, उस दक्षिण के जंगल में अब तक जो भी गया है वो लौटकर यहाँ नहीं आया, इसलिए हम उस जंगल में नहीं जा सकते हैं। उस चिड़िया की मदद कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह निर्णय लेती है कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने पुत्र को ढूंढने अवश्य जाऊंगी। और वह दक्षिण के जंगल की ओर निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने पर उसे जमीन पर बैठा हुआ उसका पुत्र सोनू दिखाई देता है। अरे बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर, तुम्हारे छोटे भाई का रो रो के बुरा हाल हो गया है। हाँ माँ, किंतु मैं चल नहीं सकता हूँ। न जाने क्यों मुझ में चलने की शक्ति नहीं रही है। हम घर कैसे जाएंगे? इसीलिए मुझे यहाँ बैठे बैठे सारी रात हो गई है।
ना कुछ खाया है और ना पिया है। बेटे, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें घर ले चलूंगी। इसके बाद वह चिड़िया अपने बेटे को पीठ पर बिठाकर घर ले आती है और घर पर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।